चंडीगढ़ शहर में एक सिटीजन नाम से हॉस्पिटल होता है और उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहती है जिसका नाम अंजलि होता है। वो अंजलि अपनी केबिन में बैठी होती है। अचानक 3-4 लोग आते हैं और अंजलि के पास में जब आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर मेरे मरीज़ को बचा लो, डॉक्टर मेरे मरीज़ को बचा लो, डॉक्टर मेरे मरीज़ को बचा लो। जो इतनी बात सुनती है वो अंजलि, मरीज़ जो होता है वो बहुत परेशान होता है और अंजलि जब उन लोगों की बात को सुनती है तो शांत करने की कोशिश करती है, शांत हो जाओ, मरीज़ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं और जब अंजलि उस केबिन से बाहर निकल के आती है तो क्या देखती है, जो मरीज़ होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे देख कर के वो रोने लगती है। जब डॉक्टर उस व्यक्ति को देख कर के रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और अंदर केबिन में जाती है। कुछ डॉक्टरों को बुलाती है और डॉक्टरों को बुलाने के बाद सारी बात बता देती है। कहती है अच्छी तरह से इस मरीज़ का उपचार करना, जो जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। और यह कहकर वो डॉक्टर होते हैं उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार वो कौन सा मरीज़ था, कैसा मरीज़ था जो देख कर के डॉक्टर रोने लगी। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस कहानी के अंत तक आप बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर लें। तो और हम आपके लिए कहानी जो लेके आए हैं वो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, अच्छी होने वाली है। ये कहानी चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में एक अंजलि का परिवार रहता है और अंजलि का जो परिवार होता है उसमें माँ, पिता और अंजलि होती है। परिवार बहुत अच्छा होता है। अंजलि का सपना बचपन से यही रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। पिता भी बहुत खुश होते हैं ये बात सुनकर अपनी बेटी की। तो बेटी से कहते हैं, बेटी अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पूर्ण सहयोग है, सहमति है। जिस फील्ड में काम करना चाहती हो, जो सोच रही हो, उसमें मैं सहयोग करूँगा। पिता कह देते हैं तो अंजलि पढ़ाई करने लगती है। लेकिन एक इशारों में पिता कहते हैं, बेटी जो तुम पढ़ाई कर रही हो, इस कैरियर में अक्सर नज़र साफ होनी चाहिए, गलत नज़र नहीं होनी चाहिए। और इस कैरियर में जो व्यक्ति बिगड़ जाता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। बेटी जो भी करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। लेकिन अपनी नज़रों को साफ करके रखना, नज़र किसी से गलत मत रखना, किसी के साथ में कोई गलत काम मत करना। सारी बात बता देते हैं। अंजलि वो साफ बात समझ जाती है, अपने पिता की कही हुई बातों को ध्यान रखती है। चंडीगढ़ में ही कॉलेज होता है, उसमें पढ़ाई करने लगती है। उसी कॉलेज में जिस क्लास में बैठती है उसी क्लास में एक बहुत सुंदर लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल भी बहुत सुंदर होता है। एक ही क्लास में बैठते हैं दोनों लोग। एक दिन दोनों बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से विश्वास करने लगते हैं। यहाँ तक होता है बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। प्यार का जब परवान बढ़ता है, छुट्टी का टाइम होता है तो स्कूल से निकल कर के रेस्टोरेंट, होटलों पे जाते हैं, अपना टाइम व्यतीत करते हैं, बिताते हैं और फिर शाम को घर पे पहुंच जाते हैं। ये बात अंजलि के पिता को पता चल जाती है कि मेरी जो बेटी है अंजलि गलत रास्ते पे भटक गई है। तो सोचते हैं मैं अपनी बेटी की शादी बहुत जल्दी कर दूंगा। वो लड़के को तलाशने लगते हैं। उसी चंडीगढ़ में शहर में एक लड़का होता है जिसका नाम अजय होता है। अजय का कद कांटा ठीक होता है, पैसे में अच्छा होता है, 2-4 फैक्ट्रियां भी उसकी चलती हैं, कंपनी चलती हैं, अच्छा खासा उसके पास में पैसा होता है। ये वाक्य सन 2014 का है जब शादी तय कर देते हैं। ये बात अंजलि को जब पता चलती है कि हमारे पिता ने मेरी शादी तय कर दी है तो पिता के पास में आती है। कहती है बेटी पिता से, पिताजी मैं अभी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो अपने कैरियर पर ध्यान दे रही हूँ, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो पिता कहते हैं जिस लड़के के साथ में मैं तुम्हारी शादी करूँगा उस लड़के से मैंने शर्त तय कर ली है, तुम्हारी शादी के बाद भी वो तुम्हें पढ़ाता रहेगा और तुम्हें डॉक्टर ही बना देगा। ये बात सुनकर तो अंजलि का दिमाग भी ठीक हो जाता है। सोचने लगती है कोई बात नहीं, शादी तो करनी है। पिता की बात को मान लेती है। जब पिता की बात मान लेती है तो अजय नाम के लड़के के साथ में पिता
उसकी शादी कर देते हैं अंजलि की। जब वो अंजलि दुल्हन बन के जाती है, घर में रहने लगती है, एक दिन अपने पति अजय से कहती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इस पे आपका क्या इरादा है, क्या राय है। तो वो अजय सीधा और सज्जन होता है, कह देता है, अगर तुम्हारी इच्छा डॉक्टर बनने की है तो मैं तुमसे बिल्कुल मना भी नहीं करता हूँ, आपकी जैसी इच्छा है मैं उसमें सहयोग करूँगा। तो उसी चंडीगढ़ में पीजी कॉलेज में अपना दाखिला करा लेती है और पढ़ने लगती है। इधर घर का भी काम करके जाती है, कॉलेज में भी पढ़ाई करती है, पूरा ध्यान रखती है दोनों तरफ। अब अंजलि के सर पर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया, क्योंकि घर भी देखना है और पढ़ाई भी देखनी है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो जो अजय होता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, अंजलि से बहुत मानता है। कुछ समय के बाद वो अपने मित्रों से मिलता है। एक दिन मित्रों के साथ में बैठ के शराब पीने लगता है। शाम को जब घर पर आता है तो जो अंजलि होती है पूछती है कि आप शराब का सेवन करके आए हो। तो वो जो अजय होता है कुछ बात नहीं कहता है, शांत रह जाता है। दूसरे दिन भी यही काम करके आता है। तो अंजलि कहती है, शराब न पियो, इसी में भलाई है। जो लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनका घर परिवार नष्ट हो जाता है और उनके पास में कुछ नहीं रहता है। बहुत अच्छी तरह से वो पत्नी पति को समझाती है, लेकिन पति के दिमाग पर कोई बात नहीं चढ़ती है। धीरे धीरे पति शराब का सेवन ज़्यादा करने लगा, दुगनी खुराक बढ़ा दी। पत्नी समझाती है लेकिन पत्नी की बात नहीं मानती है। समय के अनुसार ज़्यादा जब शराब का सेवन करने लगा, शाम को आता है, उधर हारी थकी जो अंजलि होती है अपने बेड पे जाके सो जाती है। लेकिन वो रात में टॉर्चर करता है, परेशान करता है, गंदी हरकतों से बांझ नहीं जाता है। अंजलि बहुत परेशान हो जाती है। जब ज़्यादा परेशान हो जाती है तो फिर समझाने की कोशिश करती है, मेरी बात मानो, नहीं बाद में तुम बहुत पछताओगे। अंजलि की कोई भी बात वो अजय नहीं मानता है। शराब पीने के साथ साथ शाम को परेशान करने लगता है। कुछ दिन के बाद उसके उदर में बालक आ जाता है तो अंजलि अपने पति अजय से कहती है, कुछ दिन बाद में खुशियाँ लाने वाली हूँ, अगर आप ऐसे ही रहे तो वो खुशियाँ मेरे किस काम की होंगी। इसलिए तुम शराब का सेवन छोड़ दो, शराब न पियो, इसी में भलाई है। जो लोग शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, उनके घर परिवार सब नष्ट हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है। अंजलि की जब ये बात सुनता है तो मारने पीटने लगता है, परेशान करने लगता है। यह देख कर के अंजलि परेशान जब ज़्यादा हो जाती है तो सोचती है कि अब अपने मायके जाऊंगी। घर के जाने के लिए कहती है तो उसका जो पति अजय होता है मारने पीटने लगता है और एक लात का प्रहार करता है, उसके पेट में लगती है, उसका गर्भपात हो जाता है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इधर अंजलि को बहुत ठेस पहुंचती है इस बात को लेकर के, और अंजलि चुपचाप वहां से निकलती है, अपने मायके चली जाती है। मायके में रहने लगती है, अपने पिता को सारी बात बता देती है कि तुमने मेरी शादी की, मेरी ज़िंदगी तो तहस नहस हो गई कि अब मैं भला क्या करूं। पिता समझाते हैं, बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम घर पर रहो। घर पर रोक लेते हैं, घर पर रहने लगते हैं। एक दिन अजय होता है उसके पिता के पास में आता है, दोनों हाथ जोड़ता है, पिताजी इनको घर पे भेज दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इनके साथ में गलत व्यवहार कभी नहीं करूँगा, अब जो किया मैं ये कभी नहीं करूँगा, मैं बहुत सुधर चुका हूँ। लेकिन अंजलि का एक ही इरादा था कि मैं इससे बिल्कुल दूर होना चाहती हूँ। पिता की बात को नहीं मानती है और अंजलि कहती है हम इनके साथ बिल्कुल घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि शराबी जो होते हैं मक्कार होते हैं, हाल तो कह देते हैं, बाद में वो बात बदल जाते हैं, उन्हें जो करना होता है वही करते हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है, अपने मायके में रहती है, घर में रहती है, तो तलाक की कागज़ पेश कर देती है। 4-5 महीना का ये मैटर चलता है। वो समय आ जाता है तो दोनों का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाती है। जब तलाक होती है तो अंजलि अपने घर में रहने लगती है और वो अजय अपने घर में रहने लगता है। अंजलि के जो पिता होते हैं फिर समझाते हैं, बेटी मैं पूरा तुम्हारे लिए सहयोग करता हूँ और तुम अच्छी पढ़ाई करना और अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना। अंजलि 5 वर्षों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, कड़ी मेहनत के साथ वो
डॉक्टर बन जाती है। पिता के पास में अच्छा खासा पैसा होता है, हाईवे पे लगा हुआ एक खेत होता है, उस खेत में हॉस्पिटल खुलवा देते हैं। अब अंजलि उधर भी जाती है, अपने हॉस्पिटल में भी रहती है। धीरे धीरे समय यहाँ तक हुआ कि हॉस्पिटल का नाम क्षेत्र में, गांव में, जिला में इतना फैल गया, इतना मशहूर हो गया, जो कोई देखता है उसी सिटीजन हॉस्पिटल में मरीज को लेके आता है, जो उसी में लेके जाता है दिखाने के लिए। इधर जो अजय होता है, वही अजय कोई और नहीं था, उसका पति अंजलि का, जो कुछ साल पहले उसकी तलाक हो गई थी, 7 साल हुए थे। इसमें आकर के सब कुछ बर्बाद हो गया था उस अजय का, और एक एक्सीडेंट हादसे में उसके गंभीर चोटें आई थी, जिसको लेकर, जो कि नाम सुना था सिटीजन हॉस्पिटल चंडीगढ़ का, उसमें लेकर के उसके घर के परिवार के लोग लेके जब पहुँचे हैं, तो वही पति अपना देखा है तो अंजलि रो करके बहुत दुखित हो जाती है, परेशान हो जाती है, और पुरानी बातें उसे याद आने लगती हैं। सोचती है मैंने इन्हें बहुत समझाया था, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज इनका एक्सीडेंट हो गया, और अच्छी तरह से उपचार देती है तो वो ठीक हो जाता है, बातें करने लगता है। तो अंजलि उसके पास में जाती है और कहती है अब ठीक हो? तो कहता है मैं अब ठीक हूँ, अब मैं बहुत गलत हो चुका था, अब मैं बिल्कुल गलत नहीं रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम हमारे साथ चलो। तो अंजलि कहती है मुझे अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे तो मर्दों से नफरत हो चुकी है, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि शादी कैसी होती है। तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मुझे मर्दों से बहुत नफरत हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहती हूँ, और मैं किसी मर्द के साथ भी शादी करना नहीं चाहती हूँ। यह सोचकर जो अजय होता है बहुत विनती करता है, कहता है अब मैं बिल्कुल तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, अच्छी तरह से घर में रखूँगा, अब तो हमारे पास चलो। अंजलि बिल्कुल मना कर देती है। जब ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है तो उससे कहती है अब ठीक हो चुके हो, तुम अपने घर के लिए जाओ, अब यहाँ इतनी ही मेरी मिन्नत है जो मैंने तुम्हें स्वस्थ बना दिया, अब अपना ख्याल रखना, लेकिन हम अब किसी दूसरे मर्द से भी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि शादी कैसी होती है। अजय बहुत विनती करता है, लेकिन वो अंजलि को कहाँ जाना था अपनी ससुराल, वो तो अपने कैरियर पर ध्यान दे रही थी। उधर अंजलि आज भी इलाज कर रही है, और जो पति होता है उसे स्वस्थ करने के बाद घर पे भेज देती है। दोस्तों, ये मैं कहानी किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को दुखित करने के लिए नहीं, ये जो मैंने कहानी बनाई है समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को सचेत करने के लिए। जो आज जो झगड़े चल रहे हैं घर परिवार में, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जो लोग शराब पी रहे हैं उन्हें शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब जो लोग पीते हैं उनका घर परिवार सब बिगड़ जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, हाथ में कुछ नहीं रहता है। शराब एक ऐसा रतन है जो ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। तो मेरा यही अनुरोध है, जहाँ तक लोगों से बने वहाँ तक शराब का सेवन न करें और अपना ख्याल रखें, अच्छी तरह से घर में रहें। जय हिंद, जय भारत।